अभी तक हम जो भी काम किए हैं वहां पे थ्री डिजिट नंबर को लेके काम कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर से हम क्या कर चुके हैं, थ्री डिजिट नंबर से हम तीन डिजिट को अलग करना सीख चुके हैं। जैसे कि लास्ट डिजिट को निकालना आता है, सेकंड डिजिट को भी निकालना आता है, या मिडिल डिजिट को निकालना आता है हमें, और फर्स्ट डिजिट को भी निकालना आता है। तो इन बेसिस पे हम थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो हमें यही काम करना है, और यहाँ पे हम दो तरीके से इसको निकालने के लिए ट्राई करेंगे। पहला तरीका एक्सप्लेन करने के बाद दूसरे तरीके में जाएंगे, क्योंकि एक नंबर को निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो हम डालते हैं 123, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स इज 6। यही तरीका है। तो अभी यही आंसर है। अभी क्या तरीका निकालना है, पहला तरीका क्या है, 123 से हम पहले तीन को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे, फिर एक को निकालेंगे और ऐड करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, पहले वन को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे, फिर तीन को निकालेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो ये दोनों तरीका हम अभी यूज करना चाहते हैं, और अभी पहले इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको मालूम है कि नंबर कैसे एक्सेप्ट करना है, एन इक्वल टू पार्स आई एन टी प्रॉम्प्ट, फिर एक मैसेज, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, और हम जानते हैं क्या, लास्ट डिजिट को अगर निकालना है, मॉड करने से लास्ट डिजिट निकल जाएगा, एन मॉड 10। तो ये क्या करेगा, थ्री को निकाल के दे देगा। अगर हम 123 एग्जाम्पल ले रहे हैं, एन अगर 123 है, तो ए आ जाएगा थ्री। क्यों, क्योंकि 123 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 वन जा 10, 23, 10 टू जा 20, और थ्री आएगा, क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म में ही डिवाइड करता है। नेक्स्ट, सेकेंड डिजिट निकालने के लिए पहले हमें बाय करना होगा। क्यों बाय करना होगा, क्योंकि आपको दो निकालने के लिए 12 चाहिए। और 12 कैसे मिलता है, पहले डिवाइड कीजिए और उसको पर साइंटी में कन्वर्ट कीजिए, तो 12 निकलेगा। मतलब बी इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, पार्स पार्स आई एन टी ऑफ एन बाय 10। तो एन बाय 10 कितना निकलेगा, 12.3। तो 12.3 से पर साइंटी लगाने पर 0.3 हट जाएगा, और 12 पे 12 में बी में स्टोर हो जाएगा। और उस 12 को अगर मैं मॉड 10 करूं, तो ये फिर 2 निकाल के देगा। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट निकालने का क्या तरीका है, तो क्योंकि 12 को अगर मैं 10 से डिवाइड किया, तो क्या होगा, 1, 2.20, और यहाँ पे 20 आएगा, जीरो। तो 1.2 से अगर मैं 1.2 पहले निकालूंगा और उसको अगर पास आईटी कर दूं, तो 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे डी कितना होगा, डी इक्वल टू पार्स आई एन टी ऑफ बी बाय 10। तो अभी आपका फर्स्ट डिजिट कहाँ पे, ए पे, सॉरी लास्ट डिजिट ए पे है, सेकंड डिजिट सी पे है, थर्ड डिजिट डी पे है, मतलब फर्स्ट डिजिट। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा, एस इक्वल टू डी प्लस सी प्लस बी। और मैसेज क्या देना है, कंसोल डॉट लॉग, क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट्स इज, वही लिखा है ना, सम ऑफ डिजिट्स इज, हाँ, सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, एस। ठीक है, ये पहला तरीका है। तो इसको मेमोरी आउटपुट करके पहले देखते हैं, उसके बाद जाके
प्रोग्राम को सॉल्व करें। तो पेंड निकालते हैं, इसको राइट साइड में डाल देते हैं तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, मेमोरी। और यहाँ पे आएगा आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आएगा आउटपुट स्क्रीन। तो अब आ, क्या है, पहले एन एक वेरिएबल बनेगा, और यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, एंटर 3 डिजिट नंबर, एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, एंटर ए 3 डिजिट नंबर। तो एंटर ए 3 डिजिट नंबर पे कितना आएगा, हम डालना चाहते हैं 123, और एंटर देंगे तो ये जाके कहाँ पे स्टोर होगा, एन पे। ये 123 यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है। तो अभी ए में कितना आएगा, एन मॉड 10। ए में एन मॉड 10, 123 मॉड 10। तो जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 23। तो रिमाइंडर 3 है, ए में 3 आएगा। बढ़िया। बी कितना आएगा, n/10 पहले करते हैं। तो एक ध्यान में रखिए, n/10 कितना होता है, 123/10, 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 23। फिर कितना, पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो ये कितना होगा 30, तो 0, तो 12.3 आएगा। लेकिन 12.3 से पार साइन ही कर रहे हैं, तो 0.3 हट जाएगा। तो बी में कितना आएगा, बी में आएगा 12। ठीक है। फिर सी इक्वल टू बी मॉड 10। बी है 12, 12 मॉड 10, 10 1 जा 10, 2। मॉड करने से कितना आएगा, 2। तो सी में कितना आएगा, 2। नेक्स्ट डी कहते हैं, डी। डी में 12, बी पर साइन टी, b/10। तो 12 को बाय 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 जा 10, 2.20, 0। तो 1.2 निकला। पर साइन टी करने पर पॉइंट हट जाएगा, तो बचा कितना, 1। तो इसके लिए डी आएगा कितना, 1। तो अब एस कितना है, डी 1, सी 2, ए 3। 1 + 2 + 3, तो कितना हुआ, 6। तो क्या दिखाएगा, सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। तो पहले इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद जाके बाकी काम करेंगे। तो पहले आते हैं ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो क्या हुआ, एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए क्या, 3 डिजिट नंबर। ठीक है। और फिर ए इक्वल टू एन मॉड 10। सेमीकोलन देते हैं, सेमीकोलन छोड़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सेमीकोलन। फिर बी इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 10। फिर सेमीकोलन। सी इक्वल टू बी मॉड 10, सेमीकोलन। डी इक्वल टू पार्स इंट बी बाय 10, सेमीकोलन। एस इक्वल टू डी प्लस सी प्लस बी। ठीक है, अभी सेमीकोलन छोड़ दिया। अब क्या है, console.log सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, एस। सेमीकोलन डाल देते हैं और रन करते हैं। क्या हो गया, बहुत टाइम ले लिया। 123, 15 कहाँ से आ गया भाई, सॉरी मैं बी ऐड कर दिया ना, ए ऐड होगा, ए। गलती, गलती से यहाँ बी लिख दिया हूँ। ये क्या होना चाहिए,
ए होना चाहिए, मैं ए बोल रहा हूँ और बी ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं। 123। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। और इसी प्रोग्राम को हम कहाँ पे रन करेंगे? VS कोड पे रन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ इस सबको। और यहाँ पे क्या करें? अपना प्रोग्राम कहाँ पे है? वर्क में? इंस्टीट्यूट वर्क नहीं, यहाँ पे नहीं। वर्क इन्फो नहीं है। तो हम कहाँ पे काम कर रहे थे? तो नहीं, मैं वर्क इन्फो के अंदर। ओके, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दे रहा हूँ। न्यू फोल्डर, जावा स्क्रिप्ट वर्क। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ओपन विथ कोड करते हैं। और यहाँ पे एक HTML फाइल चाहिए हमें, तो इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक HTML फाइल बनाते हैं, index.html के नाम से। ठीक है, नहीं बना। index.html फाइल बना। और एक फाइल बनाते हैं script.js के नाम से। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि बॉयलर प्लेट अगर ऐड करना है तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा है। शिफ्ट एक्सक्लामेटरी ऐड करो, एंटर मारो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए, तो बॉडी में हमें स्क्रिप्ट टैग को ऐड करना होगा, स्क्रिप्ट SRC, फिर फाइल का नाम स्क्रिप्ट डॉट। तो ये ऐड हो गया। ठीक ना? आप script.js में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको पेस्ट कर देते हैं, कोड को। कोड पेस्ट हो गया। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं? index.html में कॉपी पाथ करते हैं और ब्राउजर को ओपन करते हैं। न्यू विंडो, और यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जो पाथ कॉपी किया है। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आया, 123 दिखाया। तो अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें 6 ही दिखाएगा कंसोल पे। ठीक है, और एक बार कर दे रहा हूँ रिफ्रेश। 459। तो आपको 18 आया। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है 3 डिजिट नंबर का पहला तरीका। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब सेकंड अप्रोच पे चलते हैं। सेकंड अप्रोच क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट डिजिट निकालना है। तो अगर फर्स्ट डिजिट निकालना है तो आपको किससे डिवाइड करना होगा? अगर आपको फर्स्ट डिजिट निकालना है तो आपको डिवाइड करना होगा 100 से। कैसे? अगर 123 है और आपको इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 123। तो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आ गया तो यहाँ 230। तो यहाँ पे 2 लेते हैं, 200। फिर कितना हुआ? 30, और एक जीरो, यहाँ पे 300। तो 1.23 आपको मिल रहा है। 1.23 को अगर मैं पार्स आईएनटी करूँ तो 1 मिलेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, ये n इक्वल टू क्या? पार्स आईएनटी, सॉरी, इसको पहले एक्सेप्ट करते हैं ना। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। हाँ, वही तो करना है। n इक्वल टू पार्स आईएनटी प्रॉम्प्ट एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, नंबर एक्सेप्ट हो गया। अभी एक को क्या करते हैं? पार्स इंट ऑफ n बाय 100 करते हैं। तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है ना? 1 मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है? b इक्वल टू हमें
टू चाहिए, अगर टू चाहिए तो किसी भी तरह मुझे 23 निकालना होगा पहले। और 23 कैसे निकलेगा? मैं अगर 123 को 100 से डिवाइड करूं तो मॉड में 23 आपको मिलेगा, क्योंकि मॉड करने पे 23 आएगा। तो बी इक्वल टू कितना होगा? एन मॉड 100। तो ये 23 आपको मिल गया। अभी टू चाहिए, तो ऑलरेडी आप जानते हैं टू कैसे मिलता है। टू कैसे मिलेगा? 23 को आप 10 से डिवाइड करो, और टू 23 पॉइंट आया, यहाँ जीरो आया, यहाँ थ्री आया, यहाँ 30 आया, तो जीरो हो गया। तो 2.3 से आपको टू निकालना है, तो पार्शियलिटी जोड़ना है। ठीक है ना, यहाँ पे सेमीकोलन मैं दे दे रहा हूँ सब में। तो सी इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा आपका? पार्स आई एन टी बी बाय 10। ठीक है। और डी इक्वल टू कितना होगा? अगर मैं मॉड निकालूं तो 3 निकलेगा। तो बी मॉड 10। तो अभी आपको ठीक से अगर मार्क करेंगे, ए में 1 निकला, सी में 2 निकला, और डी में 3 निकला। तो अभी मैं अगर इसको ट्राई करूं, एस इक्वल टू, तो ए प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे मैं अगर कर दूं कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स इज कितना? एस। ठीक। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, तो प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे आते हैं। प्रोग्राम नहीं, ये तो नहीं है। आपका ऑनलाइन कंपाइलर कहाँ गया? ये है ऑनलाइन कंपाइलर। तो इसको इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और इसको यहाँ से लिखने के लिए ट्राई करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हुआ? इसको हटा देते हैं। ए इक्वल टू पार्स इंट एन बाय 100। ठीक है। फिर बी इक्वल टू एन मॉड 100। फिर सी इक्वल टू पार्स इंट ऑफ बी बाय 10। ठीक है। डी इक्वल टू बी मॉड 10। और एस इक्वल टू कितना होगा? एस इक्वल टू ए प्लस सी प्लस डी। तो अगर हम इसको रन करें, तो आपको 6 आना चाहिए। तो एक नंबर करने का तरीका बहुत सारा है। आप और कुछ तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्या ट्राई कीजिए, बट ये दो तरीका ही है। एक एक तरीका है लास्ट से पहला आना, और दूसरा तरीका है पहले से लास्ट जाना। तो मैं अगर इसको रन करने के लिए ट्राई करूं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, VS कोड जो है उसको कंट्रोल A करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अभी अगर इसको रन करूं यहाँ पे 459, तो हमें वही 18 दिखाएगा। फिर 321 6 दिखाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और एक नए नंबर के साथ मिलते हैं। ठीक है।